हाँ, सुषमा की जवानी, शनि राहु की कहानी। इस बड़ी बात में आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा जो लगभग सारे व्यक्तियों को लागू होगी, सबके जीवन को छूती हुई ये बात है, संसार के व्यवहार को छूती हुई ये बात है। और ये ऐसी कहानी है जो लोग दबा देना चाहते हैं, लेकिन मैं वर्षों पहले की ये कहानी आपको बताऊंगा। सुषमा 3 साल की थी। माता पिता दोनों एक ही दिन एक्सीडेंट में मर गए थे। रामधनी मिश्रा जो इसके चाचा थे, वो अहमदाबाद में रहते थे। फोन आया था, रोते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर रामधनी मिश्रा गांव पहुंचे थे। यूपी का छोटा सा गांव था, बहुत विकास नहीं हुआ था। खेती बाड़ी थी, बड़े भाई काम करते थे, उनको कोई बच्चा नहीं था। बहुत दिनों के बाद ये सुषमा हुई थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक कामतानाथ की यात्रा करने के लिए पति पत्नी गए और वहीं पर बस के नीचे आए और मर गए। पूरा गांव रो रहा था, क्योंकि मिश्रा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। रामधनी मिश्रा जब अहमदाबाद से पहुंचे, भाई भाभी की उत्तर क्रिया किए और गांव में जैसा होता है वैसा पूरा विधान बड़े ही ढंग से किया गया। सबको लगा कि रामधनी मिश्रा शहर में अच्छा कमाया है, क्योंकि जो दान किया गया वो गांव में आज तक किसी ने दान किया नहीं था। 500 रुपये की धोती पंडितों को दी गई, तांबे के लोटे दिए गए, मालाएं दी गई, पुस्तकें दी गई, नगद रुपया दिया गया और शुद्ध घी में पूरे गांव को भोजन कराया गया। पंडितों को तो बहुत दान दिया गया। सब कार्यक्रम पूरा हो गया। तब गांव वालों ने कहा कि मिश्रा जी, आपकी भतीजी अब यहां अकेले कैसे रहेगी, इसलिए इसको भी आप अपने साथ अहमदाबाद ले जाओ। मिश्रा जी ने कहा, मैंने भी यही सोचा है, इस बच्ची को मैं अकेले कैसे छोड़ सकता हूं। जमीन का व्यवहार कुटुंबी जनों को सौंपकर सुषमा को साथ में लेकर रामधनी जी अहमदाबाद में आए। अपने व्यापार में लग गए। छोटा मोटा व्यापार था उनके। रामधनी जी के 2 बच्चे थे, थोड़ा बड़े थे, लेकिन रामधनी या रामधनी की पत्नी कभी भी सुषमा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। उसको कभी भतीजी नहीं, अपनी बेटी ही समझा और उसको पढ़ाने लगे, संस्कार देने लगे। जिंदगी एक बार फिर से चल पड़ी। सुषमा को पता भी न चला कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। इतना प्यार उसको चाचा और चाची ने दिया। सुषमा भी पढ़ने में काफी होशियार, काफी पढ़ लिया। कॉलेज के दूसरे वर्ष में आई। सुषमा अब जवानी की डगर में पैर रख चुकी थी। मोहिनी थी उसके मुंह में, इतनी सुंदर थी।
और होशियार तो इतनी थी कि चाची को बिठा करके पूरा घर का काम कर लेती थी और बढ़िया रसोई बनाती थी। चाचा चाची भी बहुत खुश थे। उनको भी अपने भैया और भाभी की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन काल गति न्यारी, लेकिन मित्रों जो काल की गति है ना वो तो चलती रहती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मनुष्य परेशान हो जाता है। अब जो समय आया वो ऐसा हुआ कि सुषमा कॉलेज में एक पंजाबी लड़के से प्यार करने लगी। 1 साल तक दोनों का प्यार चला। दोनों ने निश्चित किया शादी करना है। सुषमा अपने चाची को बताया, चाचा को बताया। चाचा चाची ने मना कर दिया, हम यूपी के हैं, वो पंजाबी है, तुम्हारे जीवन में सेटिंग नहीं आएगी, कभी तुम परेशान भी हो सकती है। चाचा चाची ने बहुत समझाया, सुषमा नहीं मानी। और एक दिन कोर्ट मैरिज कर लिया और घर छोड़कर एक लेटर लिख के चली गई, चाचा चाची मुझे माफ करना, लेकिन इस लड़के के साथ ही मैं अपना जीवन दे चली गई। अहमदाबाद में ही वो पंजाबी रहता था। चाचा चाची ने सोचा चलो अनाथ बच्ची है, इसको माफ कर दिया जाए। चाचा चाची दोनों को बुलाकर रीति रिवाज से दोनों की शादी कर दिया और जो भी दहेज देना था वो दहेज दे दी। क्योंकि गांव से जो पैसा आता था चाचा चाची लेते नहीं थे, वो सुषमा के नाम से बैंक में रख देते थे। जिस दिन इसकी शादी होगी ये पैसा इसी के काम में आएगा। 1 पैसा भी गांव का चाचा चाची ने लिया नहीं था और अपने से भी थोड़ा बहुत जमा कर दिया। अपनी जवाबदारी समझते थे। सुषमा को बुला करके उसकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ कर दिया। खाली जो व्यवहार होता है ना वो व्यवहार किया। सुषमा भी खुश थी, अपने पति के घर में रहने लगी। पति के घर में सास था, ससुर था, एक छोटा सा देवर था और एक ननंद थी। क्योंकि वो लोग पंजाबी थे, सुषमा के घर में यूपी का वातावरण था। सुषमा सेट नहीं हो पाई और एक दिन तो पति पत्नी से झगड़ा होता रहा। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और सुषमा के पति ने सुषमा को घर से निकाल दिया। रोती बिलखती सुषमा चाचा चाची के पास आई। चाचा चाची ने व्यवहारिक बातें की थोड़ी, लेकिन उनके घर वाले मान ही नहीं कि आपकी लड़की हमको चाहिए ही नहीं। जब ऐसा हुआ तो डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद 1 साल तक सुषमा ने दूसरा कुछ पढ़ाई पढ़ा। उसका विचार था कि मैं नौकरी करूंगी, लेकिन चाचा चाची ने सोचा कि इसकी शादी कर। कुंडली तो थी नहीं। जब हमारे पास आए तो हमने उनको कहा, रामधनी मिश्रा जी को कहा, इसका जन्म ढूंढो, तारीख ढूंढो, कुंडली बनवाओ, फिर हम देखते हैं। और उन्होंने गांव से दाखला मंगाया, कुंडली बनवाई और फिर कुंडली लेकर के हमारे पास आए। हमने देखा लड़की के मस्तक में ही शनि राहु दोनों साथ में बैठे थे। सिंह लग्न थी। सूर्य शनि और सूर्य राहु का योग, इसके जीवन में ऐसी घटनाएं घट गईं। और शुक्र चंद्र के साथ भाग्य भुवन में बैठा था। यही शुक्र है जो पंजाबी लड़के के प्यार में ये लड़की पड़ गई, वरना बहुत होशियार और काफी संस्कारी थी। ये घटना पूरी घट गई। अब सुषमा की दूसरी शादी करना है
चाचा जी ने कहा कुछ भी करो पंडित जी। तब शास्त्रोक्त विधि से उसका निवारण किया गया और सुषमा को अच्छी नौकरी मिल गई और उत्तर प्रदेश का ही एक सुंदर लड़का मिल गया, उसके साथ शादी हो गई। सुषमा बहुत सुखी है। मित्रों, ग्रहों का परिबल बहुत खराब होता है, इसलिए हमें भले प्यार में पड़ो लेकिन कुंडली तो मिला लो, अपने ग्रह नक्षत्रों को जान लो, फिर संसार में प्रवेश करो। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।